प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर G16 को पढ़ेंगे। ये वर्कशीट आपकी छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लासेस के लिए वर्कशीट आपकी जेनेरिक होगी। इसे आप अपने छठी, सातवीं और आठवीं तीनों क्लासेस ग्रुप में शेयर करेंगे, तीनों क्लासेस के दोस्तों को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अपने वीडियो को अभी लाइक करना फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हेडिंग डालेंगे आप, टॉपिक का नाम लिखेंगे सर्दी का मौसम। ठीक है, देखो सर्दी का मौसम आने लगा है। तो पिक्चर देखिए आप। सबसे पहले इस पिक्चर में क्या हो रहा है, देखो ये बच्चे हैं, इन्होंने क्या पहना है, देखो सर पे टोपी पहन रखी है और देखो पूरे स्वेटर पहने हुए, तो स्वेटर से पैक हैं। साथ ही देखो हाथों में भी इन्होंने दस्ताने, ग्लव्स पहने हुए हैं। तो ये होता है सर्दी में, है ना। सर्दी में हम अपने आप को बिल्कुल पैकअप कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे यह ठंड अपने चरम पर पहुंचेगी। दिसंबर लास्ट और जनवरी का पूरा महीना कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो चरम पर है। धीरे धीरे आप देखेंगे और यहीं पर हमारी जो है सर्दियों की छुट्टियां भी पड़ने लग जाती हैं। ठंड का यह मौसम सेहत से लेकर के खूबसूरती तक के लिए वरदान की तरह है। सर्दी में बहुत अच्छा मौसम होता है। इसमें आप बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं, क्योंकि सर्दी है तो खाना पच जाता है। साथ ही ये आपके खूबसूरती के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्दी में क्या होता है ना, हमें धूप नहीं लगती है। धूप नहीं लगती तो हमारा चेहरा काला नहीं पड़ता है। तो सेहत के साथ साथ खूबसूरती भी हमारी बनी होती है। इस मौसम में आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और त्वचा को भी। आपकी जो त्वचा है ना, वो रूखी सूखी हो जाती है, बट गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना। लेकिन मौसम के अनुसार कुछ सावधानियां बरतनी भी ज़रूरी है। हर मौसम में हमें मज़ेदार भी होता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी आती है ना। देखो, तो सर्दी में यहाँ पर जो है, ताकि ठंड आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जो ये ठंड बढ़ रही है ना, ये नुकसान न करे आपको। इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमें सर्दी के मौसम में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देखो, जानिए ठंड के मौसम में सेहत के लिए क्या करें और क्या ना करें। ये दोनों चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो बदलते हुए मौसम में शरीर खुद को मौसम के अनुकूल आसानी से नहीं ढाल पाता। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुकूल होने में समय लगता है और उनकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है युवाओं की अपेक्षा कम होती है। तो सर्दी में क्या होता है कि मौसम चेंज हो रहा होता है, ठंड लग रही होती है, हम पहले कम कपड़ों में रहते हैं, लेकिन एकदम से सर्दी आती है तो हमें लगता है कपड़े पहने या ना पहने। तो हमें क्या करना होता है, इसमें हम अपने मौसम के अकॉर्डिंग ढल नहीं पाते। मौसम कहता है सर्दी के कपड़े पहनो, लेकिन हमें लगता है कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, तो हम ना ही स्वेटर पहन पाते हैं और ना ही हम हल्के कपड़े पहन पाते हैं। यानी कि कंफ्यूज वाला माहौल रहता है। और ख़ासकर छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो है ना, बड़ों का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे और बूढ़े होते हैं ना, बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में सावधानियाँ, सिर्फ सावधानियाँ ही हमें काम आएंगी। जैसे तो ताकि बीमार न पड़े, इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो साथ ही देखो, इस मौसम में ठंड के कारण हमें क्या लग जाता है, सर्दी लग जाती है, जुकाम लग जाता है। देखो आजकल जुकाम चल रहा है ना। साथ ही सांस संबंधी रोग अधिक होते हैं, जिनसे बचने के लिए शरीर में हमें गर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें गर्म रहना, हॉट रहना है। इसके लिए प्रतिदिन धूप लें और सुबह शाम सैर पर जाएंगे आप, धूप आपको ज़रूर लेना। छत पे जाएं, धूप लें, कहीं पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ धूप में बैठे। साथ ही सुबह शाम अगर सैर पे जाएंगे, और सैर पे भी ऐसे नहीं जाना कि आप धीरे धीरे टहल रहे, थोड़ा सा स्पीडली जाएंगे, तो क्या होता है, शरीर में गर्माहट होती है, लाइक जॉगिंग की तरह। तो हमें क्या करता है, हमें प्राकृतिक गर्मी भी चाहिए, साथ ही हमें ऊर्जा भी चाहिए, है ना।
सुबह उठ कर के आपको अगर पानी पीने की आदत है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, बल्कि गुनगुना या गर्म पानी पीने की आदत डालनी है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो नॉर्मल रहता है और हमें अंदर भी जो मशीन है हमारे शरीर में, उन मशीनों को भी जो है गर्म पानी की मतलब आदत होती है, तो वो उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इस मौसम में बाहर जाते समय या कहीं शादी पार्टियां हो रही होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना, गर्म कपड़ों के साथ स्कार्फ को भी ज़रूर रखना है, ताकि जब आप वापस लौटें शाम हो जाए तो आपको ठंडा असर न करे। आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, लेकिन जब शादी पार्टी में जाएंगे तो बिल्कुल शॉर्ट कपड़े पहनते हैं। भैया फैशन दिखाना है वहाँ पे, ये अपने शरीर को बचाना है, लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि हमें फैशन के साथ साथ शरीर की हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। लोग इतने शॉर्ट कपड़े पहनते हैं और ठंड से काँप रहे होते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा शादी पार्टियों में लोग शॉर्ट कपड़े पहनते हैं लेकिन ठंड से काँप रहे होते हैं। तो अपना एक एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं लोग, जब ठंड लग रही है तो फिर पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते हैं। तो जब आप प्रॉपर कपड़े पहनते हैं तो आप जो है ना बीमार नहीं पड़ते। साथ ही देखो, भोजन में आपको गर्म मसालों को शामिल करना है। गर्म मसाले, साथ ही मसाले आपके शरीर को आंतरिक गर्मी प्रदान करेंगी। और इसके अलावा अदरक वाली चाय पी सकते हैं आप। अदरक वाली चाय, उसमें लौंग डालें, उसमें आप गुड़ डालें, हल्दी डालें और काढ़ा सोते समय ज़रूर पिए। और काढ़ा तो ना काफ़ी हेल्दी रहता है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में काढ़े ने कितनी हेल्प करी लोगों को। साथ ही देखो तो हल्दी डाल करके आप दूध के साथ हल्दी पिए, सर्दी जुकाम से आपको ये ज़रूर बचाएगी। तो ये काफ़ी सारे काम हैं जो हमें गर्मी में करने चाहिए। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखो सर्दी में हमें जो है ठंडी और खट्टी चीज़ों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, या आपको बीमार कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर सकते हैं। और फ्रिज में रखी हुई चीज़ों को डायरेक्ट निकाल करके डायरेक्ट नहीं खाना है, बल्कि उसे बाहर निकालें और नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। फ्रिज से निकाल दिया आपने तो 1-2 घंटे बाद आप उसे खा सकते हैं। ठंड में मौसमी हरी सब्जियों की भरमार होती है, तो आप इनका प्रयोग ज़रूर करें। चाहे तो आप इनका सूप पिए, चाहे तो आप इनका सैलेड भी ले सकते हैं। सलाद के रूप में भी ये आपको क्या करते हैं, एनर्जी भी देते हैं और गर्मी भी प्रदान करते हैं। सुबह जब आप सैर पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, जॉगिंग की तरह चलना, जॉगिंग की तरह। और क्या करना है, सूरज की जो गर्मी होती है ना वो आपकी छाती पर, तो छाती पर पड़े। इससे क्या होगा, हमें गर्मी मिलती है। साथ ही विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी की जो मात्रा है ना वो हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। तो शरीर में गर्मी भी आती है। इस मौसम में सूखे मेवों का प्रयोग करेंगे आप। ड्राई फ्रूट्स आपने देखा होगा, काजू बादाम छुआरे, इन्हें खाएंगे तो क्या होगा, एक तो हमें गर्मी आएगी, दूसरा हमारा दिमाग भी तेज़ रहेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, शक्ति भी देगा, खूबसूरती भी। तो कई लोग बादाम पीस करके ना चेहरे पे भी लगाते, खूबसूरत भी रहेंगे, गर्मी भी आएगी और दिमाग भी बढ़ेगा, है ना। और एक और चीज़, आपको इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग नहीं करना है। लाइक आपको आइसक्रीम जैसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है। सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, तो चलिए ये है आपका सर्दी के मौसम का वो एक्सपीरियंस जो कि काफ़ी कमाल का है। तो सर्दी में आपको काफ़ी चीज़ें, बहुत सारे काम करने हैं, काफ़ी सारे काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है आपके लिए कि सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है, अपने अनुभव लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको लिखा नहीं है, क्योंकि लिखूंगा तो मेरा अनुभव हो जाएगा ना, आपको अपना अनुभव लिखना है। तो मैं आपको हिंट्स दे दूं कि सर्दी के मौसम में अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, देखो भाई सर्दी में एक तो हम उन गर्म कपड़ों को पहन पाते हैं, लाइक स्वेटर होते हैं हमारे पास रंगीन, वो पहन पाते हैं, लाइक हम कोट वगैरह पहन पाते हैं। पहली बात है ना, अच्छा लगता है। दूसरा देखो, हम सर्दी में गर्म चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, तो गर्म चीज़ें खाने में हमें मज़ा आता है। सूप पी सकते हैं गर्मा गर्म। तीसरी चीज़, हमें सोने में मज़ा आता है। देखो रजाई ओढ़ ली और बिल्कुल रजाई के अंदर पैक हो गए हम, तो बड़ा मज़ा आता है, गर्माहट होती है। साथ ही एक ही बेड में हम बहुत सारे भाई बहन लेट सकते हैं, है ना भाई, सर्दी है।
तीसरा जो है यहाँ पर हमें मूंगफली, गुड़ पट्टियाँ, ये सारी चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो आपको क्यों लगता है अच्छा, इनमें से कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, इन्हीं को भी लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, ठंड के मौसम में आप क्या क्या सावधानी रखते हैं? आप क्या क्या सावधानी रखते हैं ठंड के मौसम में? तो सबसे पहले मैं अपनी बताऊं तो आप लिखोगे कि ठंड के मौसम में हम निम्नलिखित सावधानियां बरतते हैं, या बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं, जैसे गर्म कपड़े पहनना, मोजे पहनना, दस्ताने पहनना, मफलर पहनना, और काफ़ी लोग ना वो कान पे भी कनपट्टी लगा लेते हैं। तो ये सावधानियां बरतते हैं। साथ ही हम गरम चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं, लाइक सूप पियेंगे, है ना। और जो पानी है ना घर में, उसे भी पानी उबालेंगे, यानी कि गर्म करके पियेंगे। ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, आइसक्रीम वगैरह बिल्कुल भी नहीं खानी है, तो ठंडी चीज़ें हम नहीं खाते हैं। साथ ही जब हम शादी पार्टी में जाएं तो आप शॉर्ट कपड़े पहनने से बचेंगे, और अगर आप शॉर्ट कपड़े पहन रहे तो आप शॉल का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि आप आने जाने यानी कि सफ़र में आप शॉल से, ठंड से बच सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। और तीसरा आपके लिए कि भाई आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? तो अगर मैं बताऊं, हर ऋतु का अपना आनंद है। गर्मियों में आपको आइसक्रीम खाने का आनंद है, सर्दी में आपको रजाई में सोने का आनंद है, तो बरसात में आपको भीगने का आनंद है। अपना अपना आनंद है हर मौसम का। आपको कौन सा अच्छा लगता है? अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। क्यों? ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, और भीगने में बड़ा मज़ा आता है। देखो, स्कूल से जाऊं मैं और अगर थोड़ा बहुत भीग जाऊं, फटाफट से बैग हटाया, सीधा चले जाता हूं छत में, और छत में आता है फिर मज़ा, भीगते रहो भीगते रहो भीगते रहो। तो ये एक अपना आनंद है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है, सर्दी का, गर्मी का, या बरसात का, और वो मौसम आपको क्यों अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, आज मैंने आपको आंसर लिखवाए नहीं है, तो मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर लिखवाने हैं या ऐसे ही बोल के काम चलेगा। दोनों कंडीशन में आप कमेंट करेंगे। अगर आपको चल जाएगा तब भी लिखेंगे, और अगर आपको आंसर लिख के चाहिए तब भी आप कमेंट में मुझे अपने सुझाव लिखेंगे। धन्यवाद।